बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा चूहों की कितनी अक़साम है और ये हमारी फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, और उसके बाद उनके लिए जहर बताऊंगा कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, जो आप क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करके इनके लिए दवाई बना सकते हैं। चूहे मार जहर ये दवाई कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनकी 5 से 6 अक़साम है, ठीक है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये गंदम को हमारे को 2 से 9% नुकसान पहुंचाते हैं, चावल को 3 से 8% नुकसान पहुंचाते हैं, मूंगफली को 5 से 10% नुकसान पहुंचाते हैं और गन्ने को 2.5 से 9% नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब मैं जहर के बारे में बताने लगा हूँ कैसे बनानी है आपने, ठीक है। जहरीली तामों की तैयारी। टुकड़े की शक्ल में जिंक फास्फेट जहर का 2% तामल बनाना है। दरकार अशिया कौन कौन सी है, ठीक। गंदम का आटा 450 ग्राम, टोटा चावल 450 ग्राम, खाने का तेल 75 ग्राम, जिंक फास्फेट 80% 25 ग्राम, ठीक है। इन टोटा चावल और आटे को किसी साफ बर्तन में मिक्स कर लेना है। जिंक फास्फेट को चावल और आटे के ऊपर मिक्सचर बना के डालना है, ठीक है। ये जो काम हमने करना है ये मास्क और दस्ताने डाल के करना है, ठीक है, ताकि वो ना आपके ऊपर अटैक हो जाए। जिंक फास्फेट जहरीली गैस एक किस्म की है, ठीक है। और लकड़ी के टुकड़ा लेकर छड़ी लेकर उनके ऊपर डाल के मिक्स करना है इनको, ठीक है। और तेल में मिलाना है, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाना है। और सारी जो चीज़ें हैं गूंदे हुए सख्त आटे की मानद जब बन जाए तो उनको छोड़ देना, ठीक है। अब इसे लकड़ी के तख्ते या फर्श पर गोल लकड़ी या पाइप से इस कदर फैलाना कि इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर रह जाए, ठीक है। चाकू की मदद से हमने फिर इसको 1 इंच के टुकड़ों की शक्ल में काट कर धूप में 2 या 3 रोज़ रखना है। और जब ये खुश्क हो जाए तो प्लास्टिक थालियों में बंद करके इस्तेमाल करके हम इसको महफूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, तरीका मैं लिख दूंगा थंबनेल के ऊपर, और ये तरीका मैंने बता दिया है।